नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक हैं और अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखेंगे और फैसला केंद्र को करना है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक रुख रखेंगे। परसों समय दिया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 बजे दिन में, तो उनसे ये पूरा का पूरा डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी और पुनः भी भेज दिया गया। सभी पार्टियों के 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं। यहाँ के जितने लोग हैं जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं, उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पूरे देश के लिए ये निर्णय नहीं होता है जाति आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो उसके बाद तो सोचा जाएगा। जब यहाँ पर भी विचार है तो हम लोग उसको किस प्रकार से कर रहे हैं आपस में पूरी बातचीत करके कर सकते हैं, वो तो बात की चीज है। लेकिन अभी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए। अगर पूरे देश के लिए ये हो जाता है कास्ट बेस्ड सेंसस, जाति आधारित जनगणना, ये बहुत लाभदायक होगा। सब जगह लोगों की इच्छा है कि एक बार तो जरूर होना चाहिए, तो उससे ताकि पता चल जाए कि लोगों की कितनी आबादी है और सभी प्रकार के लोगों के विकास के लिए क्या करना है और बेहतर ढंग से उसको किया जा सकता है। तो एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ये हम लोगों की राय है। बीजेपी का उस समय नहीं मिला था, अभी बाद में मिला, कल मिला। आज नाम भी तो आज उसका सबका नाम भी कम्युनिकेट कर दिया गया। तो जो भी जो पार्टी की तरफ से है, तो बाकी लोगों का तो पहले ही से था, वो पहले ही हम भेज चुके थे। सोचते हैं कि जरूर अपनी बात को हम लोग ठीक ढंग से रखेंगे तो जरूर इस पर पॉजिटिवली विचार होगा, ऐसा हम लोगों को भरोसा है। लेकिन निर्णय लेना तो भाई केंद्र सरकार का काम है, वो भी कैसे कर सकते हैं। हम लोग अपनी बात कहेंगे जरूर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा उसमें 10 सदस्य शामिल होंगे। ये सदस्य सभी दलों से हैं और सभी को उम्मीद है कि मुलाकात का सकारात्मक परिणाम आएगा। तेईस अगस्त को जातीय जनगणना पर दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जा रहा है। 23 अगस्त को 11 बजे इन नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। इस 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो है ही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, बीजेपी से मंत्री जनक राम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सहनी, कांग्रेस से विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भाकपा माले से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल इमाम, सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान और सीपीएम से अजय कुमार भी दिल्ली जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। उम्मीद है कि जो बिहार की मांग होगी मान ली जाए। आखिर उम्मीद तो हम लोग लेके ही जा रहे हैं, उम्मीद है तभी तो जा रहे हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को पीएम की तरफ से समय दिए जाने का बीजेपी ने स्वागत किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है, उसमें सभी दल के शिष्टमंडल के रूप में हम सब जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होता है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल बाकी पार्टियों के नेताओं को भरोसा है कि मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से जातीय जनगणना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आएगी। 50% क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन कीजिए नौकरी में, 50% गरीब लोगों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर को। और मैंने उनको डाटा भी बना के दिया है कास्ट वाइज, जो कि आपको ये देखिए, ये पूरा डाटा है जो कि मैं उनको हैंड ओवर करूंगा चिट्ठी। पूरा इसमें ये है और मैं लिखा हूं कि ये काल्पनिक है। इस तरह से 50% कैंपिंग का भी पालन हो जाएगा और एक दूसरे का जो उद्देश्य द्वेष है वो भी कम होगा समाज में, और ये बहुत जरूरी है। और यही है कि जातिगत जनगणना पूरे भारत में हो और साथ में राज्य बिहार में हो, तो इसके लेके हम लोग पहले से ही डिमांड रखे हैं, तो इस पे चर्चा होगा। और मुझे लगता है कि ये राज्य स्तर पर टालना गलत है। कि इतने बड़े पैमाने पर सेंसस हो रहा है तो
तो राज्य पर खर्चा डालने का क्या औचित्य है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको केंद्रीय स्तर पर ही जातीय जनगणना हो सेंसस के साथ। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं हुआ है और लोग क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। बिहार विधानसभा से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाएं। अब जबकि इस मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय दे दिया गया है, तो सबकी नजरें इस बात पर टिक गई है कि बातचीत के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। सीएम ने मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर जाकर बाढ़ राहत शिविर का हाल देखा। बाढ़ से बिहार के 26 जिले प्रभावित हैं, जिसमें से एक समस्तीपुर भी है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार राहत केंद्र चला रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर राहत शिविरों का जायजा लिया। तो उसी सिलसिले में आए हैं, देख रहे हैं। एक तो हम पूरा देख ही चुके हैं और बाकी सब लोगों से समीक्षा की गई है। हर जगह लोगों के लिए जो राहत की कार्रवाई वो कर रहे हैं, रहने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम और हर परिवार जो प्रभावित हो। सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले मोहिउद्दीन नगर के बाढ़ राहत शिविर कैंप गए और फिर विद्यापति नगर बाढ़ राहत शिविर का भी दौरा किया। मोहिउद्दीन नगर प्रखंड स्थित जेटीए कॉलेज और टाउन हॉल बलुआही में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करने के बाद सीएम आईटीआई कॉलेज में बनाए गए पशु राहत शिविर का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का वादा किया। सब काम हो रहा है, पशुओं के देखभाल का भी काम, हर चीज हो रहा है। तो उसी को देखने के लिए ऊपर से तो हम देखते ही हैं कि चीज को, लेकिन उसके साथ साथ जगह जगह जा करके कि वहाँ किस तरह से लोग कर रहे हैं, लोगों की सहायता वो देखते हैं। तो अभी लोगों से भी बातचीत किया है, यहाँ भी इसके पहले भी 3 जगह गए तो सब लोगों ने कहा कि ये काम ठीक है। और कहीं मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव के उस कटाक्ष का जवाब भी दिया जिसमें तेजस्वी ने सीएम के दौरों को हवा हवाई करार दिया था। जाते रहते हैं, कौन क्या कहता है हम उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन ये मेरा काम है कि एक चीज को देखना। और जब भी कुछ बाढ़ की स्थिति होती है, कौन जानता है, पहले लोग आज तक बाढ़ के बारे में कुछ जाने हैं? पहले कुछ होता था, कोई इसके लिए कोई बना हुआ नियम था? पहले कहाँ कुछ होता था? ये सब कुछ तो हम लोगों ने किया है 2007 से। बिहार में बाढ़ ने एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया हुआ है। सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री दौरा पर दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। सीएम जितना एक्टिव हैं, अधिकारी भी उतने ही एक्टिव हो जाएं तो लोगों की मुश्किलें शायद कम हो जाएंगी। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में धान और गेहूं खरीद में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कटुया प्रखंड में पैक्स और व्यापार मंडल के बाद अब पंचदेवरी प्रखंड के भगवानपुर पैक्स में भी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। आरोप है कि पैक्स अध्यक्ष ने अवैध तरीके से सैकड़ों क्विंटल धान की बिक्री कर डाली और लाखों रुपए उठाव कर लिया। पैक्स अध्यक्ष आरोपों को खारिज कर रहे हैं तो विभागीय अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। गोपालगंज जिले में किसानों के नाम पर धांधली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। 17 अगस्त को ही हमने दिखाया था कि कैसे जिले के कटैया प्रखंड के बेलही पंचायत में पैक्स में धान और गेहूं खरीद में अनियमितता बरती गई। भूमिहीन किसानों के नाम पर कैसे सैकड़ों क्विंटल धान खरीद लिए गए और लाखों रुपये उठा भी लिए गए। कुछ ऐसा ही मामला अब पंचदेवरी प्रखंड के भगवानपुर पैक्स से भी सामने आया है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि पैक्स में धान अधिप्राप्ति में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। आरोप पैक्स अध्यक्ष पर लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि राशन कार्ड धारी भूमिहीन किसानों से ही गलत तरीके से धान खरीद लिया गया और उन्हें ऊंची कीमत पर बाजार में बेचा गया। न्यूज 18 ने जब मामले की शिकायत विभागीय अधिकारी से की तो कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मैं 2-3 बार गेहूं के धान के लिए अप्लाई किया, नहीं लिए। 20 बोरा धान हमारा कसवा करके नहीं लियो, बोल दिए कस कर रखिए ले जाएंगे, नहीं लिए। कौन? पैक्स अध्यक्ष।
और किसका कैसे धान लिया गया? आप लोगों का नहीं लिया गया तो? 1-2 आदमी का शायद लिया गया, बाकी लोगों का नहीं लिया गया। तो फिर किसका धान खरीदा गया है? मतलब जो राशन जो उठा के लाते हैं ना, उनका धान लिया गया, उनके पास धान था। धान तो टैक्स खरीदती है और ये जो संज्ञान हमारे सामने आया है इसकी जांच की जाएगी और जांच के क्रम में जो भी सामने आएंगे तथ्य उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पैक्स अध्यक्ष खुद पर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ते नजर आए। हमारे सवाल पर उन्होंने कुछ भी साफ साफ कहने से इनकार कर दिया। पहले बताए नहीं सर, ये 10 किलो 20 किलो, अब थोड़ा हमारा भी बहुत धान होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक न? वही धानवा है, हाँ, हम मार्केट से नहीं किने हैं धान, मगर मान के चलिए जो वो 10 किलो 20 किलो उसका तो तुलना नहीं न है जी। अगर मान लीजिए अगर 50 को आ गया है तो 200 क्विंटल वही हो जाएगा। तो गांव के ही लोग हैं जिनसे? नहीं, गांव से नहीं है, वो पंचायत का है। भूमिहीनों के नाम पर धान और गेहूं की खरीद बिक्री की जानकारी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को भी नहीं है। सैकड़ों क्विंटल धान खरीद बिक्री के आरोपों से पैक्स अध्यक्ष बच रहे और गबन की बातों को खारिज कर रहे। ऐसे में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई या फिर नहीं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। आम लोगों को सुविधा देने के मकसद से राजधानी पटना को धीरे धीरे फ्लाईओवर का शहर बना दिया गया, जो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यही फ्लाईओवर अब भीषण सड़क दुर्घटनाओं के गवाह भी बनते जा रहे हैं। वजह है गाड़ियों की रफ ड्राइविंग और ज्यादा स्पीड। राजधानी पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछाया गया है और अब तो इसे विस्तार भी दिया जा रहा है, लेकिन फ्लाईओवर पर गाड़ियों का परिचालन खतरे का सबब बनता जा रहा है। – 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की राजधानी पटना की सूरत बदल दी। शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया गया। चाहे वो आर ब्लॉक चौराहा फ्लाईओवर हो, बेली रोड का फ्लाईओवर हो, एग्जीबिशन रोड फ्लाईओवर हो, चिरैया टाट पुल हो, बहादुरपुर पुल हो या फिर अगम कुआं फ्लाईओवर। ऐसे करीब करीब दर्जन भर फ्लाईओवर पटना में बनाए गए हैं। लेकिन फ्लाईओवर्स का यही जाल अब दुर्घटनाओं का गवाह बनता जा रहा है। वजह है तेज स्पीड और रफ ड्राइविंग। जैसे ही चिड़ियाखाना से फ्लाईओवर पे गाड़ी जब चढ़ती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या बस वाला हो या ऑटो वाला, कोई भी हो, वो सीधे चाहता है कि हम अपने गाड़ी को 80 की रफ्तार करें, ओवर स्पीड। तो ये रोड है, ये गाड़ी है, इसको आप लिमिट भर नहीं पिकअप धराइएगा। ट्रैफिक पुलिस की माने तो राजधानी पटना में हर महीने 100 से ज्यादा अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर महीने करीब 20 लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। बावजूद इसके लोग ट्रैफिक रूल तोड़ने से बाज नहीं आते। एक्सीडेंट के लिए आदमी खुद जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार नहीं। आप अपने सुरक्षित चलाइएगा, अंडर कंट्रोल स्पीड में चलाइएगा तो क्यों एक्सीडेंट होगा, और ट्रैफिक रूल का पालन कीजिएगा तो फिर एक्सीडेंट क्यों होगा। रूल तोड़िएगा, एक्सीडेंट होगा। हालांकि ट्रैफिक नियम का पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी होती है और चालान भी कटता है। बावजूद इसके फ्लाईओवर पर होने वाली दुर्घटनाएं पटना ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर आप फ्लाईओवर पर चल रहे हो तो आपको गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, और बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया है और घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई है। गोरिया कोठी बाजार के पास ये दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। किशनगंज में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। नगर थाना क्षेत्र के खगड़ा रेड लाइट एरिया में
पुलिस की छापेमारी में 10 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 1 महिला और 1 पुरुष धंधेबाज भी शामिल हैं। पिछले कई दिनों से पुलिस को यह सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। जेंट्स मिले हैं, 10 महिलाएं हैं, जिसमें एक महिला धंधेबाज है और एक पुरुष धंधेबाज है। इसके साथ साथ कई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें कंडोम है 200 और बहुत सारे पिल्स भी मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, वो सारे। पटना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में लूट और हत्या के मामले का खुलासा कर लिया है और इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। पकड़े गए लोगों के पास से लूटे गए गहनों के साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी को स्कैन भी किया जा रहा है और सूचना तंत्र के माध्यम से और उसके निशानदेही पे भी रिसीवर गिरफ्तार हुआ है और वहाँ से चीन बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इसका नाम है जसीम अख्तर, समर उर्फ दुर्गेश, आदित्य, बंटी, विकास, शुभम। इनमें से 2 लोग हैं जो सुपौल के रहने वाले हैं, ये पुराने अपराधी हैं, दोनों भाई हैं, समर और आदित्य। 6 लोग बदल बदल कर पेयर बना बनाकर घटना कर रहे थे। रक्षाबंधन में इस बार ज्वेलरी दुकानों में एक से बढ़कर एक डिजाइनर राखी उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों को खूब भा रही हैं। बहनें भाई की कलाई पर सोने, चांदी और हीरे की राखी बांधने के लिए खरीदारी कर रही हैं। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन को लेकर इस बार बहना रेशम की डोर के अलावा चांदी, सोने और हीरे की राखी बांधने की तैयारी में जुटी हुई है। राजधानी पटना के ज्वेलरी शॉप में आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं वो सोने, चांदी और हीरे की राखी खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक से बढ़कर एक डिजाइनर राखी यहाँ पर उपलब्ध है। यानी हर बार लोग रेशम की डोर बांधते थे भाई की कलाई पर, लेकिन इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है। हालांकि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं वो वेट कर रहे हैं बाहर में भी और अंदर में। आप जो ग्राहक देख पा रहे हैं ये पसंद करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है और भाई बहन का ये त्यौहार है। ऐसे में जो कीमत है सोने, चांदी या हीरे की राखी की, भाई के रिश्ते से ज़्यादा नहीं है। भाई का रिश्ता अनमोल रिश्ता होता है। यही वजह है कि देख सकते हैं कि अनमोल गिफ्ट देने की तैयारी चल रही है। हमेशा तो आदमी वो धागे वाले राखी लेते हैं, बट इस बार कुछ भाई के लिए कुछ अलग लेना चाहते तो आप इस टाइप का ले सकते हैं कि राखी में ये राखी का भी यूज़ हो जाए और बाद में आप एज अ ब्रेसलेट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। सोने की राखी, सोने की भी राखी है, हाँ। और काफ़ी कीमत सुनकर कहीं टेंशन तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप भाई के लिए कितना भी कुछ लीजिए वो कम ही है। पसंद आ गया। साल में एक बार भाई के लिए कुछ ये त्यौहार आता है तो आप कुछ यूनिक लीजिए ताकि उनको भी स्पेशल फील हो। मैंने पसंद भी किया है 1-2 और डिजाइन साहब के लिए राखी खरीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हीरा पन्ना में जो डिजाइनिंग है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मन लायक। तो यही कीमत तो काफ़ी ज़्यादा होगी। कीमत प्रेम से बढ़कर कोई दुनिया में कोई कीमत ही नहीं है, बस यही कहना चाहूँगा। राखी में इस बार हम लोग हीरा पन्ना में जो लॉन्च किया है वो डायमंड की राखी, गोल्ड की राखी और चांदी रेशम की राखी ऑफ कोर्स जो हमेशा से चलती आ रही वो तो है ही है। कीमत कहाँ शुरू हो रही है? कीमत गोल्ड की राखी की 40,000 रुपये से शुरू हो रही है और डायमंड की राखी अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख तक जा रही है। लेकिन लोग कीमत नहीं देख रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने जस्ट कहा कि प्रेम के आगे कीमत की कोई तुलना नहीं है, तो सही बात है, ये प्रेम के आगे तुलना नहीं है। ग्राहक इस बार कीमत नहीं देख रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि प्रेम के आगे कीमत नहीं बल्कि रिश्ता अनमोल होना चाहिए। जाहिर है रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन अगर भाइयों को आप अनमोल तोहफा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पल यादगार होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।